जब नेचर से प्रति हमने सब चीज़ किया तो यहाँ हमने कुछ आप देख सकते हैं चिड़ियों के लिए घोंसले लगाए हैं। बहुत इसमें चिड़िया रहती भी बहती भी है जी। तो ये हमने घोंसले यहाँ लगवाई है, चिड़ियों के आशियाना हमने यहाँ तैयार कराया। आगे आप देखेंगे यहाँ हमने फिर प्लांटेशन किया जी भैया। इसको हमने पूरा गोद ले लिया जी जी ये सरोवर को, और इसका नाम हमने रखा परशुराम सरोवर। उसकी भी मैं बताता हूँ क्यों परशुराम सरोवर है। तो आप देखो हर इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक कोड लिखा हुआ, जब जब जग किसी पे हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा। जी जी भाई। तो ये है कि जब कोई भी गांव से बाहर वाला यहाँ आए या गांव का यहाँ आए और वो इनको पढ़े तो उसको एक मोटिवेशन मिले अपनी लाइफ के अंदर। ये देखते तो भाई, ये हर पेड़ पे आपको नजर आएगा, हर पेड़ पे कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। जिसने जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। ये देखो भाई, ये बहुत अच्छे अच्छे थॉट लिखाए सारी चीजें हैं। यहाँ हमने बोगनवेलिया लगाया हुआ है, और यहाँ जो प्लांटेशन के बीच में आप देख रहे हैं हमने नाशपाती की प्लांटेशन की है अभी लास्ट 3 महीने पहले। बाकी उससे पहले हमने ये सब कुछ करा दिया था 2021 में। अब ये आ जाता है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट। जी जी। ये खिलवाई का सेल्फी पॉइंट है। आप देख सकते हैं वर्ष 2021 में रविजोन ग्रुप ने यहाँ इसकी स्थापना कराई। तो और ये सेल्फी पॉइंट गांव का मतलब देश का पहला ऐसा गांव है जिसमें सेल्फी पॉइंट तैयार किया। वरना गांव में सेल्फी पॉइंट ही नहीं मिलते भाई। नहीं होते थे जी जी। शहरों में तो होते थे। मैं पहली बार अजमेर गया जहाँ मैंने फोटो खिंचाया सेल्फी पॉइंट पे, आई लव अजमेर। तो वहाँ से दिमाग में आया कि यार अपने गांव में क्यों ना हम एक सेल्फी पॉइंट बनाएं। जी जी। तो वहाँ से उस चीज़ को मैं 2020 में वहाँ गया था और 2021 में हमने इसकी यहाँ पे स्थापना कराई और ये यहाँ तैयार कराया। जी जी। तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे हर आपको उस पर कुछ ना कुछ एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज आपको मिलेगा जिसको पढ़ के मतलब आदमी एकदम मोटिवेट होगा। अगर वो निराश है अपनी लाइफ में, जिंदगी में या काम से घबरा रहा है तो वो इनको पढ़ के एक जुनून उसके अंदर आ जाएगा। जी जी भाई। उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे सामने परशुराम जी, ये आपने बनवाई थी? हाँ जी, परशुराम भगवान जी की यहाँ मूर्ति हमने ये तैयार कराई है। जी जी। और ये सारा कुछ स्थापना कराने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाइयों ये देखिए ये बाहर का बोगनवेलिया है। तो ये देखते बहुत ही आप देखेंगे यहाँ जैसे जयंती आती है परशुराम भगवान जी की, तो यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम होता है यहीं पे होता है। सभी गांव के हर समाज के लोग आते हैं जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। पूरा ऑर्गेनाइज करता है रविजोन ग्रुप उसको। और ये आप देख सकते हैं भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का निर्माण श्री मुरारीलाल त्यागी जी, मेरे दादाजी जी ने अपनी दादी स्वर्गीय श्रीमती मतलब मेरे दादाजी की दादी की स्मृति में उन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना कराई। राम राम भाई सारे भैया ना भाई, फिर से स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ गांव खिलवाई में, और भाइयों हमारे यहाँ के रवि जॉन जी है जो कि फार्मिंग वगैरह की वीडियो वगैरह बनाते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है भाइयों। तो ये उनका गांव है खिलवाई। तो दोस्तों चलते हैं उनके गांव में। तो आज मैं पहुंचा हूँ खिलवाई गांव में, और ये देखते हैं भाइयों आज एक शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने भाइयों अपनी मेहनत के दम पे मुकाम छुआ। और ये हमारे भाइयों प्रेरणा स्रोत भी है जिनका नाम भाइयों रवि जॉन जी है, और उनसे बातचीत भी करेंगे। ये देखते हैं बहुत ही सुंदर मकान है और बातचीत करते हैं इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आओ एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दो जी। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम जी। ये जो है यहाँ जो हमारा घर है जी जी जी। वो नीम वाला हाउस के नाम से है। अच्छा, नीम वाला हाउस के नाम से फेमस है? हाँ, फेमस क्या है कि यहाँ हमको नीम वाला ही कहा जाए। अच्छा अच्छा। यहाँ पे नीम था उस जगह, जी जी जी। पुराना। जी जी जी। तो वो उस नीम की वजह से हमें नीम वाले बोला जा है। पूरा हमारा खानदान नीम वाला है। जी जी जी। तो हमने जो अपने जो ये घर है इसका नाम ही नीम वाला हाउस रख दिया। जी जी। तो दोस्तों बैठ के बातचीत करते हैं इनसे, और इनके संघर्ष की कहानी, इन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, वो बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखते हैं इधर साइड में बहुत सारे इनके जैसे गोल्डन और प्ले बटन वगैरह सब आ चुके हैं, ठीक है। और ये देखते हैं भाइयों ये इनके पिताजी हैं हमारे बीच में मौजूद है और बातचीत करेंगे, ठीक है। और भैया राम राम। राम राम भैया। एक बार अपना परिचय दे दो भैया अपना। मेरा नाम रमन त्यागी है और गांव खिलवाई गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी जी। और एक किसान परिवार में जन्म लिया है। बाकी कुछ सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत करते रहते हैं। जी जी। आपको तो भैया हमने वीडियो में देखा, और ये भाई आप जिन्होंने देखा होगा आप परिचित भी होंगे, भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और अंकल जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी जुगुर बात करें, जैसे आपने कैसे कैसे मेहनत करी, जैसे सीखे लोग आपको देखे, अपनी संघर्ष की कहानी बताओ जी। कब आपने चैनल स्टार्ट किया था, कैसे कैसे मेहनत की थी? संघर्ष क्या है कि हम तो प्योर किसान हैं। जी जी जी। और बस एक ये हुआ कि गलती से जो है हल चलाते चलाते कंप्यूटर चलाना भी सीख गए। जी जी जी। भाई ये थोड़ी सी होगी, इसी वजह से जो है सोशल मीडिया में आ गए। जी जी। नहीं तो अब अगर या तो हल चलाना आता जी जी तो खेती कर रहे होते। जी जी जी। अब कंप्यूटर चलाना हो रहा था तो फिर बिल्कुल अलग कहीं नौकरी कर रहे होते। ये तो अब ये दोनों चीज की वजह से हल भी और कंप्यूटर भी दोनों मिक्स हो गए, उसकी वजह से जो खेती भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। जी जी।
तो जैसे जिक्र बात करें, जैसे आपके चैनल का नाम है रवि जॉन जी। तो ये आपने ही रखा था या मतलब? हाँ, अभी मैं बताऊं उसकी एक छोटी सी कहानी है। जी जी। मेरा बेटा है रमन त्यागी। जी जी जी। ये जो है बचपन से ही जो है जी जी। इसके अंदर जो है ये वो ही का लाइट कैमरा एक्शन जी जी। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई देगा जी, कि जी। भाई ये कुछ इस क्षेत्र में ही करेगा। जी जी। अब जब हाँ तो मैंने इसे फ्री छोड़ दिया और मैंने देखा, और ये मान के चलो कि आप 6ठी 7वीं में एक छोटी सी शॉर्ट मूवी जी जी। शिक्षा के ऊपर, प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर इन्होंने जो बना के तैयार कर दी। जी जी। जब इन्होंने इंटर करने के बाद में फिर ये बोले, मैंने कि भाई बताओ अब आगे क्या कोर्स क्या करने हैं। जी जी। तो कोर्स में ये बात आई उन्होंने कि मुझे जो है कैमरा जी और जी। ये एडिटिंग, एक्टिंग, ये सब कोर्स करने हैं। जी जी। तो इन्होंने वो सारे कोर्स करे। कोर्स करने के बाद जब ये वापसी लौट के आए यहाँ पे, जी जी। तो मैंने कहा बताओ भाई बम्बई का रास्ता ढूंढें जी जी। या नोएडा फिल्म सिटी में कोई जुगाड़ देखें, जी, किसी जी। से बातचीत करें। जी भाई इतना पैसा है नहीं कि जो हम कोई चीज़ शुरुआत कर सकें, ये बात या कोई है। फिल्म बनावे या सीरियल बनावे, इतना पैसा है नहीं, जी, क्योंकि जी। हम किसान परिवार से हैं। जी जी अंकल जी। तो इन्होंने कहा कि मैं बम्बई चला गया तो मुझे बम्बई में कौन जानेगा। जी जी। ऐसा तो है नहीं कि हर एक किसी आदमी को आके अमिताभ जी कहेंगे अरे भाई तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, मेरे साथ आओ, तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है। जी जी। या ये कोई बात है। और कोई डायरेक्टर वगैरह आके हाथ पकड़ लेगा मरीन ड्राइव से। जी जी अब जी। पता नहीं यार वो पकड़ते ही हैं या कोई कहानी होती है, ये तो जी, जी, जी। ऊपर वाला जाने। जी जी। तो इन्होंने कहा कि जो रास्ता बम्बई जा रहा है जी वो बम्बई से यहाँ पे भी तो आ रहा है। ये बात तो है जी। और मेरे वो टच कर गई बात, मैंने कहा बात तो लड़का सही कह रहा है। जी जी। उन्होंने कहा यहाँ बम्बई में कोई नहीं जानता, जी। लेकिन यहाँ जो है कम से कम लोग आसपास के 50 गांवों में ये तो जाने हैं कि ये वो जो ताऊजी हैं मुरारी लाल जी, उनका पोता है जो सफ़ेद घोड़ी पे चले हैं। जी, अभी जी। देखो उधर फादर मेरे जी जी। एक्सपायर हो गए। अच्छा। उन्हें चारों तरफ लोग सब जानते थे, सब समझे, तो कम से कम ये पहचान तो थी कि ये मुरारी लाल जी का पोता है। जी जी। तो उन्होंने कि हाँ तो मुझे समझेंगे, जो कुछ करना वो यहीं से शुरू करना है। जी जी। तो ये सोच के हमने जो है यहाँ रवि जॉन प्रोडक्शन बनाया, जी जी। और हमने धीरे धीरे यहीं से काम शुरू किया। जी जी। शुरू किया भाई, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, फार्मिंग की जानकारी ही, खेती कर ही रहे हैं। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शब्द जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा जी जी। कि मतलब हम बताने में उसमें हिचके हैं या कोई दिक्कत आवे। तो ये देख के और लुक वाइज जो मेरा पहनावा है, जिस पहनावे में कुर्ते पजामे में पगड़ी में रहता हूँ, जी, तो जी। लोगों ने उसे भी बहुत पसंद किया। जी जी। और मतलब जो मेरे दर्शक हैं उनका बहुत ही बड़ा मुझ पे जो है एहसान और प्यार रहा। जी जी। अब उसी जर्नी में ये रहा कि भाई इतना कुछ सब लोगों ने हमारे लिए किया और हमें यहाँ तक चमका दिया और यहाँ पहुँचा दिया। जी जी। तो कहीं ना कहीं फिर रमन ने कहा कि डैडी हमें जो है कुछ सार्वजनिक काम करने चाहिए, जी जी। लोगों के लिए कुछ मतलब जी जी। ऐसा हम करें कि जिससे कि जो है समाज की कुछ सेवा हो। जी तो सबसे पहले जो है इंडिया का गांव का सेल्फी पॉइंट हमने अपने गांव में बनाया। जी जी। मतलब सेल्फी पॉइंट महानगर वगैरह में थे, जी, अब जी। तो कुछ आ गई है बाढ़ सी, नहीं गांव में तो जी आज तक नहीं देखा जी हमने सेल्फी नहीं देखा नहीं, लेकिन जी, जी। अब हैं। जी जी। लेकिन उस टाइम हिंदुस्तान का पहला गांव का सेल्फी पॉइंट खिलवाई में था। जी जी। तो ये बनाया, परशुराम की प्रतिमा लगाई, जी जी। एक तालाब है सरोवर को उसे गोद ले लिया, जी जी। उसकी डेकोरेशन करी, फूल फुलवाड़ी पेड़ पौधे वगैरह लगा के। जी जी। एक वाल्मीकि समाज की जगह पड़ी थी, जी जी। तो उसमें जो है मंदिर बनवा के उन वाल्मीकि समाज को दिया। जी जी। ये आपने देखा होगा यहीं पर रवि जॉन स्पॉट, जहाँ लोग आके जी, जी। हुक्का भी पी सकते हैं बैठ के। सोमवार के दिन वहाँ हवन होता है, जी, जी। वहाँ हवन में भी आके बैठ सकते हैं। जी जी। फाउंटेन है, सब कुछ है, मतलब इंजॉय एक जैसे पुराने टाइम में जी जी। चौपाल या पंचायत घर कहा करे, वो इस टाइप की जगह है। जी जी। उससे आगे चलेंगे तो याराना चौक है। जी जी। याराना चौक पे जो है पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई। ये भी दिमाग में नहीं रहा कि बहुत सारे लोग हैं जी जी। कि दिमाग में ये होता है कि जी ये चौहान हैं, ये त्यागी हैं, ये जी, ठाकुर जी। हैं, ये गुजर हैं, ये मोमडन हैं, मतलब ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया। जी जी। वो राजपूत परिवार की वो है और जो है पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाई। जी। अब है क्या, समाज को बांटने के लिए लोग जो है अपनी नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जी जी। क्या श्री राम ने अपने पीछे सिंह लगाया, ठाकुर थे वो? जी जी। या कृष्ण जी ने अपने पीछे यादव लगाया? जी नहीं लगाया। नहीं लगाया ना। जी जी। बल्कि खाली श्री कृष्ण, जी। श्री राम। जी जी। क्या परशुराम ने अपने पीछे शर्मा या त्यागी लगाया? नहीं लगाया। नहीं लगाया ना। जी लेकिन हम लगा रहे हैं, जी जी। हम अपना एक टाइटल पेश कर रहे हैं जी जी। कि नहीं ये हैं, हम तो वो हैं। पूरे समाज को एकदम से बखेरने की कोशिश है। जी जी।
श्री लग रहा है, ठीक है, सनातनी है, बात खत्म हो गई। जी जी, ये तो होना चाहिए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें कभी अपने दिमाग में नहीं। फिर आगे चले देखेंगे आप, एक जो उपाध्याय जी है, विकलांग हैं बेचारे, उनका कुछ नहीं, जगह भी नहीं जी, उनके लिए एक मकान बना के दिया। हमारे यहाँ जनोपुरा में जो एक इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज में माँ सरस्वती का जो है मंदिर बनाया। जी जी, बच्चे उस पर खड़े होकर जो है प्रेयर करते हैं, सारे काम में बड़ा अच्छा लगता है। जी जी, तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं जी, और फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी, बागवानी का हमारा काम है। टोटल हमारी खेती, हमारे पास गन्ना नहीं है, जी जी, हमारे पास टोटल बागवानी है। बागवानी में आम, आड़ू, लीची, नाशपाती, जी जी, ये सब हम खेती कर रहे हैं जी, इनकी। जी। और अभी हमने जो इंडो इजराइल टेक्नोलॉजी पे जी जी, एक जो है बगीचा और लगाया जमीन खरीद के, जी जी, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। जी जी। तो जैसा जिक्र बात करें, जैसे आपके पिताजी का भी घर में सपोर्ट मिला है, बेटा आप इस काम में लगे रहो, आप बढ़ो, आपको तरक्की मिलेगी, कहते थे कुछ? पूरे परिवार का सपोर्ट मिला, हर आदमी का। जी जी, लेकिन लोगों ने एक नेगेटिव वे से भी सपोर्ट करा। जी जी, उन्होंने कहा भाई ये बनेंगे सलमान खान। गांव के तो कुछ होते हैं ऐसे जी जो मजाक लिखते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, जिन्होंने वो मजाक लिया, जी जी, असलियत में आज हम उन्हीं की वजह से इतने ऊपर हैं। जी जी, क्योंकि इन्होंने जो बोला जी या जी, हमारी मजाक ली, जी जी, वो हमें ऐसे समझो कि जैसे टॉनिक की तरह से मिला। जी वो हमने दवा के रूप में लिया, हमें और काम करने की जो है ताकत मिली, जी जी, और ताकत मिलकर हम और आगे बढ़ते रहे जी, और जी। आगे बढ़ते रहे। आज जो वो कहा करे कि जी ये बनेंगे वो बनेंगे, वो आज जी, जी। किसी को परिचय देते में कह, अरे अपना भाई है, जी जी, अपने चाचा जी हैं, अपने ताऊ जी हैं, अब तो इस तरीके से कह रहे हैं सब। जी जी, तो ये नहीं है कि उन्होंने गलत कहा। जी, मैं जी। मानता हूं कि अगर आपके नेगेटिव आपकी बनाने वाले लोग हैं, जी, तभी जी। तुम आगे पहुंच सकते हो। जी जी। तो जैसे जिक्र बात करें, जैसे आपके पिताजी रहे हैं, तो आसपास के क्षेत्र में जी आज भी नाम चलता होगा। जैसे अपने क्या करते थे जी आपके पिताजी जैसे? खेती करे, प्योर किसान है एकदम। जी जी। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, कुछ कहते थे भी, जैसे बैठे, जैसे आप कभी बैठे हो, बेटा जैसे मैंने मेहनत करी ऐसे आप भी करना, अपने परिवार को लेके चलना पर भविष्य में, कुछ कहते थे पिताजी? अभी मैं आपको बताऊं कि एक सबसे बड़ी बात हमारे अंदर ये रही कि पापा जी और हम जी जी, बाप बेटे ना होके जी जी, एक बहुत अच्छे दोस्त थे। जी जी, हम उनके पास हमेशा जी जी, हर टाइम 2 4 5 आदमी बैठे हुए हमने देखे, कभी उन्हें अकेले बैठे हुए नहीं देखा। जी जी, जंगल में हैं तो खेत में हैं तो कहीं पे भी हैं, ट्वेल्व पे हैं, घर पे हैं, जहाँ भी हैं, जी जी, 2 4 आदमी उनके पास बैठे हुए दिखाई दिए। और उन 2 4 5 बड़े आदमियों में कुछ अच्छी अच्छी बातें होती, जी जी, तो वो बातें सब हमने सुनी, और वो सुन के जो है हमें उनसे मोटिवेशन मिला कि जी। भाई समाज में हमें कैसे रहना है, क्या करना है, किस तरीके से चलना है। जी जी, आज वही स्थिति है कि रमन और मैं जी बाप बेटे ना होके एक बहुत बढ़िया दोस्त की तरह से हैं। जी, जी दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बात बताऊं, ठीक है हम पढ़े लिखे हैं, खेती भी कर रहे हैं, सारे काम जी, कर जी। रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के लिए तो हम अनपढ़ ही हैं। जी, सही बात है। ये जितना भी, कोई मैंने मास कम्युनिकेशन तो करा हुआ नहीं है, जी जी, या मैंने कोई ट्रेनिंग ली हुई है बोलने की या इन शब्दों को पिरोने की या किसी जी। तरीके की। वो तो ये ड्रेस कोड- टैलेंट होता है जी अपने। नहीं, टैलेंट, वो टैलेंट कहाँ से आया, जी। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। जी जी, बट ट्रेनिंग तो रमन ने की इस खेल की। जी जी, सही बात। अगर 2 शब्दों में मैं ये कहूँ जी कि मैं दुनिया का वो बाप हूँ जी, जी जिसका बेटा उसका गुरु है। जी, जी बहुत बड़ी बात अगर है। इस खेल में मैं हूँ जी जी, तो अपने बेटे की वजह से हूँ, और वो मेरा गुरु है, और मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि मेरा गुरु मेरा बेटा है। तो जो वीडियो वगैरह है तो आपकी भैया ही बनाते हैं? टोटल जितना भी काम है वो पोस्ट प्रोडक्शन का और ये सब काम यही करते हैं, जी जी, करते हैं और कराते हैं। जो भी एडिटिंग के लिए वैसे इन्होंने अपने साइड में लोग रखे हुए हैं। जी जी। तो भाई से कुछ बातचीत करेंगे। भाई जैसे भविष्य में किसी से मिलना हुआ, एक्टर से, किससे मिलना चाहोगे आप भविष्य देखिए, इन फ्यूचर? जैसे अगर मिलने की बात करें तो धर्मेंद्र जी से मिलना हो, धर्मेंद्र जी से, अमिताभ बच्चन जी से मिलना हो, जी जी। मतलब कुछ सीखने को मिले। अच्छा, आपके पिताजी ने बताया कि आप में एक्टिंग का जुनून बचपन बने से है, जी, तो आप इस फील्ड में आए अपने पापा जी के साथ में, बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपने सब कुछ अपने पिताजी से सीखा भाई, है ना? हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें सीखी और सबका सपोर्ट रहा इस लाइन के अंदर। जी जी, और सपोर्ट नहीं होता तो शायद इतना कुछ नहीं हो पाता, जी जी, दिक्कतें आती, तो कोई ऐसी दिक्कत आई जी नहीं जी, लाइफ में। इस लाइन में बढ़ने के लिए फ्री हैंड था कि भाई ठीक है करिए आप जो करना है। जी जी।
जैसा भी होगा स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसा भी होगा देखा जाएगा, आर या पार जो भी होगा। नहीं, जैसे तो घर में होता है, जैसे पिताजी कहते हैं बेटा तू आर्मी में जा, तो बन और वो कर, कभी आपके पिताजी ने भी कहा कि बेटा तुम वो करो? हाँ, दरअसल ये इसलिए नहीं कहा, मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि भाई मैं तुम्हारे लिए जी बाग लगा के जा रहा हूँ फलों के, जिसमें से साल में तुम्हें कुछ भी नहीं होगा तो तुम अपना पेट फल खा के भर लो। बहुत तो बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो करना है जो मन में आए कर लो, जो कराना चाहते हो हमें बता दो, वो फुल सपोर्ट है। तो ये भी देखा जी हमने कि अगर किसी का लड़का आर्मी में चला गया तो दूसरे वाले परिवार वाले टोकने चल जाता है, तो ये गांव में फिर रहा है, ऐसी कर रहा है, जो टोकते हैं। देखो मैं बात बताऊं, अब कुछ मशीनरी टाइप लोग हैं, जी वो उस बात को सही मानते होंगे कि आर्मी में चला गया, पुलिस में चला गया, यहाँ चला गया। जी मैं नहीं मानता जी कि नौकरी करी जाए। जी ये मनुष्य जन्म जो है इतनी सारी योनियों को पार करने के बाद में मिला है। जी कितनी योनियां हैं, वो सारी योनियों में घूमने के बाद में आदमी को मनुष्य जन्म मिला। जी अंकल जी। और उस मनुष्य जन्म में भी आके नौकरी करी तो फिर क्या जी, क्या करे जी, ये बात तो है। अगर खुल के ना जी सके जी तो फिर क्या जीना है? क्यों इतनी योनियों को पार करके आए और फिर भी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं, तो क्या नतीजा हुआ? अरे जो कुछ होएगा आधी खाने को मिलेगी, आधी मिलेगी। जी वो तो वो करेगा ना ऊपर वाला, हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम नौकरी कर ले। मैं और एक बंधी हुई जिंदगी, सुबह टिफिन खाया, चल नौकरी, ड्यूटी करके आया, यहाँ बैठ, तो मतलब वो नहीं है। अगर तुम बोझ मत बनो अपने समाज पे, अपनी सरकार पे, कुछ ऐसा करो कि बोझ मत बनो और हल्का करो काम को, अपना काम करो। अब देखो क्या होता है, सरकारी नौकरी का हर आदमी चाह करता है, प्राइवेट नौकरी में कितना अच्छी वो है, अच्छे पैसे हैं, आगे से जो इंसेंटिव हैं, पैकेज कितने मोटे मोटे हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा भाई साहब, काम करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं है कि चले गए अंगूठा लगा दिया 10-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, पार्क में लेट जाओ या वे कर लो, वो काम नहीं चलेगा। तो सरकारी नौकरी या आर्मी या जो भी मतलब XYZ, देखो मेहनत का काम है आर्मी वालों का, सारी बात है, लेकिन कोई सी भी नौकरी है, सरकारी नौकरी की तरफ आदमी भाग क्यों रहा है? जी अच्छा, जैसे जिक्र बात करें, आप बता रहे कि एक सबसे बड़े फार्मिंग में है जिनका नाम सरदार है। हाँ। कभी उनसे भी आपकी मुलाकात? अरे यार क्या बात कर रहे हो जी बात करने की बात कर रहे हो जी। दर्शन सिंह जी भाई की तरह है मेरे। जी वो आते हैं, आवाज पे आए, खूब मिलते हैं, आते हैं, एक साथ शूट हमारे एक साथ होते हैं, किसी कंपनी में गए वहाँ एक साथ शूट हो रहे हैं। अच्छा, उनसे कुछ सीखने को मिला जैसे भाई से? हाँ, सीखने को मिला। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में मैंने उनका ही इंटरव्यू लिया है अपने चैनल पे, और उनसे सीखने को ये मिला कि मतलब बंदे ने जो है, अगर आज एक लाइन है जी फार्मिंग के यूट्यूबरों की, जी कोई कह दे भाई जानता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग जो लोगों ने फार्मिंग के चैनलों की करी है वो दर्शन सिंह को देख के करी है। जी कल हमने दर्शन सिंह को देखा, जी उसके बाद में पूनिया भाई साहब को देखा, या इसे देखा, उसे देखा, ऐसे करते करते फिर वो नीचे बहुत लंबी कतार बन गई। लेकिन स्टार्टिंग में फार्मिंग में जो है हमारे इंडिया में दर्शन सिंह ही थे। और एक चीज और है, सबसे बड़ी बात, जी इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहले नंबर का चैनल है फार्मिंग में। जी तो उसके बाद फिर आपने भी सोचा कि भाई हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं फार्मिंग लाइन में? हाँ जी तो हाँ, दूसरी बात है, ये यूट्यूब में जो है जितने भी लोग आते हैं वो एक्सीडेंटल आते हैं। जी ये बात तो है जी, कि फोन उठाया, कोई वीडियो बनाई, वो चल गई, तो ना अरे ये ठीक है, धंधा ठीक है। जी लेकिन अपने बेटे की वजह से हम एक्सीडेंटल नहीं है। जी क्योंकि उसने पूरे 5 साल पहले इस काम की तैयारी में लगाई। जी और तैयारी में लगाने के बाद में वो जब फिर इस फील्ड में उतरे, जी तो इसलिए सब कुछ जानने के बाद में, सीखने के बाद में जब इसमें उतरे। जी नहीं तो यूट्यूब में तो इतनी भीड़ है कि हर तीसरा कंपटीशन बहुत हो गया। हाँ, लेकिन मैं बताऊं आपको, कंपटीशन है। जी मैं नहीं मानता कंपटीशन है। अगर आपने अपनी फेस वैल्यू बनाई हुई है, जी और आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका काम करने का तरीका जी बेहतरीन है, तो आपको हमेशा काम मिलता रहेगा, लोग आपको पसंद करते रहेंगे। ये बात तो सत्य है जी। क्वालिटी चाहिए लोगों को। जी आज के टाइम पे लोग उसी को देखते हैं जिसमें टैलेंट हो, जो अच्छे से बोलता हो। जी हाँ जी
टैलेंट है और फिर प्रैक्टिकल का ज़माना है कि तुम्हें वीडियो कैसे बनानी है, क्या करना है। जी जी। अभी हम जो है अपनी इन्हीं वीडियो को जी जी। बिल्कुल एक सीरीज की तरह से, जी वेब सीरीज टाइप बनाना शुरू करेंगे, जी जी। जिसमें पूरे करेक्टर प्ले करेंगे जी जी। और वो पूरी तरह से वो ऐसे करके आगे चलेगी, उसकी तैयारी चल रही है। जी जी। तो जैसे एडिटिंग वगैरह की भैया देखते होंगे शायद। हाँ, एडिटिंग देखते हैं और भी लोग रखे हुए हैं, एक रोबिन त्यागी हैं। जी जी। तो रोबिन त्यागी भैया भी आपके पास ही मतलब काम करते हैं? हाँ, वो यहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। और ये खुशबू मैम है, ये भी काम कर रही हैं यहीं पे। जी जी। ये भी एडिटिंग वगैरह सारे काम ये भी देख रही हैं। जी जी। तो जैसे जुक्र बात करें, जैसे आपके पिताजी को जैसे शौक होता है भाई उस टाइम में घोड़ी का, बैलों का, ऐसा भी आपके पिताजी को शौक रहा जैसे कुछ? भाई ये मान के चलो 20-21 डंगर रख रहे हैं यहाँ। जी जी। 5-4 भैंस हैं, 5-4 गाय हैं, जी। कुछ झुटिया खड़ी हैं। जी बैल बेहतरीन 1 नंबर के बैल हैं। जी जी। और झोटे 1-2 रह रहे हैं। जी। तो आपके पिताजी के टाइम, उस टाइम पर तो मतलब ये घर तो नहीं होगा, मतलब पुराना घर में रहते होंगे आप? नहीं नहीं, वो अब भी उसका हिस्सा है उधर। जी जी। वो पापा जी का बना हुआ है पीछे, आप जो गए जहाँ ट्रैक्टर वगैरह रखा हुआ है सब। अच्छा, आपके पिताजी ने बनाया था वो? हाँ, ये उससे उल्ली तरफ के जो हैं वो भी बने हुए हैं। जी जी। तो ये बाद में उन्हीं के सामने बन गए ये वैसे। जी ये जी। सारा मकान बन गया उनके सामने। जी जी। तो उस टाइम से आपके पिताजी ने ज़मीन कितनी बढ़ाई जैसे बात करें तो इस टाइम? जमीन तो ये मान के चलो करीब 40-45 बीघे ज़मीन जो उन्होंने और अलग से खरीदी दादालाई के बाद में। जी जी जी। तो सारी में अपनी जी मतलब खेती का? हाँ, बागवानी। जी अब जी। पहले उस टाइम पर गन्ना ये ट्रेडिशनल खेतियों में, जी। लेकिन अब सब में बागवानी है। अब बागवानी कर रहे हो जी? हाँ जी। जी जी। भैया ने मुझे दिखाया भी, मतलब सब तरह के पेड़ दिखाए उस टाइप के। तो ये जो पेड़ आप तो बाहर से मंगवाते हो ना जी? हाँ, ये सब जो बाहर से ही आते हैं। जी जी। तो जैसे जी बात करें तो अब तो जी आसपास के गांव में जी अलग से ही बुलाते हैं जी, रवि जी जा रहे हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपको मिल गए हो कि भाई हम तो आपको देखते थे उस पर? बहुत बहुत लोग हैं। अच्छा, और बहुत। ये तो आसपास के गांव में तो लोग पहले से ही जाने हैं, सभी बहुत अच्छा प्यार दे हुए हैं। जी जी। सभी बड़े सम्मान से वो करे हैं। अब तक कहाँ कहाँ तक जा चुके हो? जैसे बात करें तो राजस्थान इधर साइड में भी गए हो कभी? पंजाब साइड और राजस्थान साइड में? मैं आपको बताऊं, उसके लिए भी मैंने जो है एक कलेक्शन करके रखा है। जी जी। कि जहाँ जहाँ मैं चला गया हूँ, जी जी। मैं वहाँ की मिट्टी अपने माथे से लगा के और लेके यहाँ आया हूँ, और वो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है। जी जी। आप देख सकते हैं वो सामने जो पोर्ट रखे हैं उनमें अच्छा, रावी की मिट्टी रखी है। दिखाइए जी आज लेकिन एक जो बार। है एक बस थोड़ी सी वो रही है कि हरियाणा की जी जी। मिट्टी नहीं है और उत्तराखंड की नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब वहाँ भी मैं गया हूँ। अच्छा। अब आप देखिए। जी जी। भाई पंजाब से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश, ये देखो भाई उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ा। ये देखते भाइयों, राजस्थान, ये देखो सब जगह की मिट्टी है जी। ये देखो भाई महाराष्ट्र, जी महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की काली ये मिट्टी है? तेलंगाना की है, इस पर चिट नहीं लग रही है तेलंगाना की। अभी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये देखो ये सारी मिट्टियाँ हैं, जी जी। आप रंग मैच नहीं कर सकते। जी, मुझे अलग अलग रंग लग रहे हैं अंकल जी। इसका लाल लग रहा है कुछ कुछ हाँ। हल्का, और इसका कुछ काला सा है, कुछ काली मिट्टी है ये। बिल्कुल। और अपने उत्तर प्रदेश की तो वैसी है, नॉर्मल जो नॉर्मल जो होती है। और जी ये कहाँ की है जी मिट्टी? बिहार की है। बिहार में ऐसी मिट्टी होती है? चिकनी बढ़िया मिट्टी है। अच्छा, ये झारखंड की मिट्टी है भाइयों। सारे कलर अलग हैं, ये नहीं कह सकते कि ये इससे थोड़ा मैच कर रही है। तो ये थोड़ी क्या दिमाग में आया कि मुझे सब जगह की मिट्टी इकट्ठी करनी चाहिए? मेन चीज ये रही कि भाई आज हम जा रहे हैं, जी जी। वहाँ से लोग क्या सोचते हैं, कुछ लेके चलें जिससे जो है वहाँ की याद ताज़ा रहे कि भाई ये चीज़ हम वहाँ से लाए। बहुत बड़ा अपने एक यूनिक दिमाग लाया है। तो वो जो है दिमाग में ये है यार कि ये सब चीज़ तो वहाँ भी मिल रही है, वहाँ भी मिल रही है। जी जी। लेकिन ये मिट्टी जो वहाँ की मिट्टी है, जी जी, उसे माथे से लगा के जी जी, और अपने साथ लेके आना, और लेके आके फिर यहाँ जो है ऐसे करके रखना, जी। ये मुझे लगा कि ये कुछ अलग तरह से लगेगा। और फिर आज भी क्या है कि मैं अगर मेरा मन करे तो मैं आज भी बिहार की मिट्टी को छू रहा हूँ, उसका स्पर्श कर रहा हूँ, तो उससे मतलब मेरे मन को भी शांति मिल रही है। जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, और ये एक ऑफिस है हमारे अंकल जी का, देखते हैं जैसे यहाँ पे कोई आता तो मिलने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। दूसरा ये एक यूनिक चीज़ है हमारे यहाँ। बड़ा अच्छी पेंटिंग है जी, किसने बनाई है ये तो पेंटर से ही बनवाई गई है, लेकिन कलेक्शन करा गया है इसमें जो है हमारे ताऊ जी ने, जो है वेद प्रकाश त्यागी जी ने जो है ये सभी नाम इकट्ठे करे। जी जी। मतलब ये बैक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक पीछे 20 पीढ़ी है ये। अच्छा, आगे जाएंगे तो बेटे का नाम वहाँ पे है। अच्छा, आपके परिवार की आप सब? हाँ, पूरी बंसावली है ये। अच्छा, आपका नाम कहाँ है जी इनका जिसमें? आप ये देखो,
ये रहा यहाँ पे। अच्छा, समझ गए। देखो रमन, नीचे रवि कुमार, पीछे। तो ये अब तक जो आपकी पूर्वज हुए हैं, हाँ, उन सभी के नाम हैं। सभी के नाम है। ये भाई साहब यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कितनी सुंदर पेंटिंग बनवाई हमारे अंकल जी ने, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, कैसे इन्होंने स्ट्रगल करी। कुछ अवार्ड वगैरह, शील्ड वगैरह भी मिली है जैसे बाहर? ये सीट वगैरह जो जहाँ कहीं है। अच्छा, जैसे I2T। जी जी, ये देखते भाई कितना सुंदर पेड़ सब बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे शील्ड वगैरह भी रखी हुई है, जहाँ जहाँ सम्मानित होते हैं, जहाँ से जो चीजें दी गई हैं वो सब यहाँ पे रख देते हैं, और अलग एक अलग कमरे में भी लगी हुई है। जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, इन्होंने अपने दम पर मेहनत करी और लोगों के लिए प्रेरणा बने कि भाई कर सके, आप भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे जिक्र बात करें, देखो आपको पूरा तजुर्बा है, अगर हम भी आपसे शिक्षा ले तो कैसे करना चाहिए काम को, देखो बता सकते हो आप? मेन चीज़ क्या है कि सोशल मीडिया पे पेशेंस जी जी सबसे ज़्यादा जी, और जुनून होना चाहिए जी। हाँ, और डेली काम। जी जी, डेली काम होना चाहिए। दूसरा, किसी कंट्रोवर्सी में मत फंसो। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंट्रोवर्सी का कोई चीज़ लेके हम डालें तो हमें लोग जानने लगेंगे, वो कुछ दिन चलेगा जी, ये बात तो है जी। मेन चीज़ वही है कि बस अपनी फेस वैल्यू बनाओ। जी जी, ये बात। और बड़ी बात यह है कि मैंने तो करके और देख के सीखा है। जी जी, रमन जी ने पढ़ के सीखा है। रमन जी और भी अच्छा बता सकते हैं आपको इस बारे में। तो रमन भैया, जैसे जो बात करें, देखो आपको भी तजुर्बा है इस लाइन में, जैसे कोई भाई मेहनत करना चाहता है, भाई यूट्यूब ही चैनल चलाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये बताइए। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि किस लाइन में जाना है। जी जी भैया, जिसमें आप परफेक्ट हो। जी जी भैया। दूसरा, जिसमें आपके पास में आपको कंटेंट आराम से मिल जाए, इजीली मिल जाए, पास मिल जाए शुरुआत के लिए। क्योंकि जब थोड़ा बहुत पैसा आना लगेगा तो आप फिर ट्रैवल भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, कहीं भी दूर भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखें। दूसरा, पेशेंस रखें। जी भैया, ये नहीं कि आज वीडियो डाल दिया नहीं चला तो अरे यार ये क्या हो गया, नहीं, हार मान जाते हैं। नहीं, कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं तो 11 साल लगे मुझे जी सीखने में नहीं, सक्सेस होने में। जी भैया, ठीक है। जब लोग YouTube को नहीं जानते थे 2010 और 11 में, मैं तब से YouTube को जानता हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ। तब से और लगभग 2010 से लेके जी भैया 2020 और 21 में जाके सक्सेस मिली। लगा कि हाँ यार, ये इसमें हम अब पटरी पे आए हैं। अच्छा, आपके साथ तो अब अगर मैंने 11 साल तक वेट किया है, पेशेंस रखा है, जी जी, तो आप 2-3 साल तो रखो। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ कि आपकी कोई वीडियो नहीं चली और आप मन सोचा? बहुत बार ऐसा हुआ कि आप बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, तो आपने अपलोड किया, वीडियो नहीं चला, उस पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो लगता है कि यार क्या होगा। लेकिन माइंड में एक ही चीज थी कि साल भर में पेट तो फल खा के भर ही लेंगे, दादाजी का कहना। ये बात है। दूसरी चीज आशीर्वाद था। दूसरा बस ये था कि या तो आर होगा या पार होगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं, चलिए आज तो बहुत लोग जानने लगे कि अच्छा यूट्यूब पे काम करके पैसा भी आता है, फेसबुक से पैसा भी आता है, लेकिन उस टाइम तो यही नहीं पता था कि अच्छा कभी ऐसा पैसा भी आएगा। जब आपको पता भी नहीं था इस चीज से, नहीं पता था उस टाइम, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। उस टाइम ये था कि हमारे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि शुरुआत में हमारा जो चैनल था वो रोजन प्रोडक्शन था, जिसके ऊपर हम शॉर्ट फिल्में बनाते थे। अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से हमारी वीडियोस की क्वालिटी अगर आप अब भी देखो, फार्मिंग में भी तो हम वही ट्रिक अपनाते हैं। जी जी, तो हमारा वो वाला बैकग्राउंड होने की वजह से तो उसमें आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। उस टाइम तो आइडिया था कि ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं जाके किसी से बोलो जी मेरे को तो एक्टिंग आती है और मुझे आप अपनी फिल्म में ले लो। ये बात भी है। कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो फिर दिमाग में आया कि यार हम खुद अपना ही बनाते हैं। कैमरे खरीदे, लगभग उस टाइम पे 8-9 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदे, 2014-15 की बात है। और वहां से शुरुआत करी सारी चीजों की, बनाते गए, करते गए तो 11 साल में जाके समझ में आया। जब पहली बार जी भैया 1 लाख रुपए का पेमेंट यूट्यूब से आया, बहुत खुशी हुई होगी उस टाइम पे। खुशी भी हुई, ये भी समझ में आया कि जब तक नहीं आया था 5 दिन तक तो यही डाउट रहा कि ये बात होती है, आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये आएगा भी नहीं। जब आया तब समझ में आया कि हाँ यार ये तो आता है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में वो बढ़ता गया फिर तो अच्छा। जैसे मैं जिक्र बात करूं, जैसे आपके प्ले बटन है, गोल्डन बटन है, तब बड़ी खुशी हुई होगी जब आया होगा भाई यार हमारा प्ले बटन आया। बहुत खुशी हुई, और हमें ही नहीं, खुशी सबको हुई। लगभग जब ये हमारा बटन आया तो हमने 1 मिलियन की पार्टी की थी। जी। और 1 मिलियन की पार्टी पे लगभग 45 से 50 यूट्यूबर थे पूरे इंडिया से, जिनको हमने इनवाइट किया।
और लगभग 700-800 लोगों का प्रोग्राम पूरा रखा गया, जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया। एक मतलब ये था कि पार्टी प्लस इवेंट, मतलब लोगों के कंपनियों का प्रमोशन भी हो रहा है वहाँ पे, तो उनके काउंटर लगे हुए हैं, उनके प्रेजेंटर बता रहे हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आपने अपने घर पे रखा हुआ था गाँव में? नहीं, ये पूरा मैरिज होम में रखा, मैरिज होम में रखना। और 16 अक्टूबर 2021 में जी भैया प्रोग्राम। तो जैसे जी आपके हाथ में गोल्डन आया, एक मतलब अलग ही खुशी होती है भाई, गोल्डन आ गया, आगे डायमंड भी आएगा, तो अलग ही खुशी हुई होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, ये कि भाई हमारी मेहनत का कुछ तो मिला हमें। बिल्कुल बिल्कुल जी मेहनत का बिल्कुल मिला, और जो उसी खुशी में फिर वो पार्टी रखी गई जी कि भाई इस खुशी को जो है सब दोस्तों के साथ, सब यूट्यूबरों के साथ, सब रिश्तेदारों के साथ जो है मिलकर मनाएं। जी अच्छा, कुछ भाई कहते हैं कि भाई हमें वीडियो किस टाइम डालनी चाहिए, कुछ कहते हैं रात में डाल दो, कुछ कहते हैं भाई दिन में डाल दो, तो जैसे आपको तजुर्बा है तो किस टाइम डालने हैं कोई भाई? शाम के टाइम डालनी चाहिए वीडियो। अच्छा भैया आप बताइए किस टाइम लगभग? ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये हमारा खुद हम सब ने अपना एक सिस्टम बना लिया है कि कोई कहता है सुबह डाल दो, कोई कहता है शाम को डाल दो, कोई कहता है दोपहर में डालो, कोई रात को डालो। लेकिन आप किसी भी टाइम डालो, बस आपकी वीडियो अच्छी हो, बस आपकी वीडियो अच्छी हो, और एक टाइम आपका परफेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप 10 बजे डालते हैं, दिन में डालनी है आपको, जी भैया, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो भी 10 बजे ही आनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि वहां कोई ऐसा तो आदमी बैठा ही नहीं है जो आपकी वीडियो को देख रहा है, वहाँ एल्गोरिदम काम कर रहा है। जी भैया, ये जब आप 10 बजे वीडियो डालोगे, फिर अगले दिन 10 बजे डालोगे, फिर तीसरे दिन 10 बजे डालोगे, तो यूट्यूब के सॉफ्टवेयर को समझ में आता है कि अच्छा इस बंदे की वीडियो करेक्ट 10 बजे फलाना दिन आती है, तो वो आगे रिकमेंड करेगा, वो उसको रिकमेंड करता है। जी तो इसका ये फायदा। तो ये देखते हैं भाइयों, अब थोड़ा सा हम आपको इनके जो ट्रैक्टर वगैरह, जो गाड़ी वगैरह है वो कलेक्शन दिखाते हैं। तो रवि अंकल जी एक बार हमारे दर्शकों को अपना ट्रैक्टर दिखाइए, जो बवंडर खड़ा है आपका। आ जाइए, और रियल में बहुत ही अच्छी फैमिली है भाई की, ठीक है। और भाई ने एक बात हमें भी सीखने के लिए मिली कि भाई आप कर सकते हो, हिम्मत मत हारना कभी ज़िंदगी में, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारे कुछ ड्रैगन के यहाँ पे हम अलग अलग वैरायटी को अच्छा आते हैं इस पे, हाँ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ड्रैगन के जो है अलग अलग कुछ बाहर की वैरायटी है, यहाँ पे क्लाइमेट में सूट हो पाएंगे, सूट कर पाएंगे, बाकी का अच्छे से। वैसे अंकल जी बता दें, इसकी जो खेती बाड़ी वो खंबे पे होती है, जैसे कोई बल्ली गाड़ दे, बल्ली पे नहीं होगी? चक्कर क्या है ना, लॉन्ग प्रोसीजर है, 20 साल का है, तो वो गल जाएगा तो गिर जाएगा। जी इस वजह से बड़ी अच्छी खेती है, खम्मा होना जरूरी है। तो आप तो अपने खेतों में करोगे एक गड्ढे में? नहीं, खेतों में लगा रखे हैं। अच्छा। ये तो यहाँ पे तो केवल लोगों को समझाने के लिए मॉडल है, समझाना, और बताया ना कि ये नई वैरायटी है यहाँ, जिससे कि हर टाइम मेरी नजरों के या कैमरे की नजर में रहे जी इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। फंगस की बीमारी है, चेक करना है कि इसमें फंगस कौन सी वैरायटी में कितनी आ सकती है। सिलेंडर लगा रखा बाहर आपने? क्या सिलेंडर लगाया है? जी बाहर ही लगा दिया आपने? बिल्कुल, ये बाहर है। अब आपको अंकल जी की बागवानी दिखाएंगे। अंकल जी चलते हैं, एक ट्रैक्टर इनका घेर इधर साइड में, वो आपको दिखाएंगे। पहले आपको अंकल जी की बागवानी दिखाते हैं इधर साइड में। जो आप देख रहे हैं जी ये अंगूर की बेल, हम इसको बिल्कुल महाराष्ट्र में जैसे फार्मिंग करी जाती है बड़े लेवल पे, जी भैया, उस तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने लास्ट ईयर लगाई थी। अभी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ग्रो कर गई हैं। जी भैया। और अब आने वाला जो समय है जी इसके ऊपर अंगूर आने का समय है। जी। और इंडिया में दूसरे नंबर का चैनल है। जी हाँ, देखा है जी उनका भी, संतोष जी का। तो ये उन्हीं की निगरानी में हो रही है ये। अच्छा, उन्हीं की निगरानी, वो बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। तो आए भी है अंगूर अंकल जी इस पे एक दीवार? नहीं, ये एक साल हुआ है ना अभी। अच्छा, लगे हुए तो एक साल नहीं हुआ है। अब जो अक्टूबर का समय चल रहा है, कितनी अच्छी ग्रोथ, बड़ी सुंदर आएगा। जी बड़ी सुंदर बेल है, देखो भाइयों। संतोष भाई ने बोला है कि ये पूरा इसको कटिंग करना, प्रूनिंग करनी है। तो संतोष भाई भी आते हैं आपके पास में? जी। तो ये देखते हैं भाई, जितने भी हमारी फार्मिंग से रिलेटेड है ना, वो सारे आते हैं। और हमने भी ठाना है कि भाई हम भी एक फार्मिंग चैनल चलाएंगे जल्दी। दिखाता हूँ थाईलैंड का गन्ना। जी भैया, ये थाईलैंड का रेनबो गन्ना है। अच्छा। और ये गमले में लगाए जाते हैं, देखो ये नीचे से। अच्छा, गमले में होता है? हाँ, ये आप देखो नीचे से गन्ने में जी, जैसे रेनबो का होता है ना, वैसा ही है। थाईलैंड से हमने मंगाया है इसको, अभी हम यहाँ प्रैक्टिकल के तौर पे देख रहे हैं। बाकी का जब मंगाया था छोटा था, लेकिन अच्छा ग्रोथ कर रहा है ये सक्सेसफुल होगा। तो इधर बहुत सारी चीजों पे यहाँ रिसर्च भी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो इतना दिमाग भैया आता कहाँ से, मतलब रिसर्च वगैरह और साथ साथ मतलब औरों को देख के भी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से लेके आए हैं। वरना तो आज के टाइम पे भाई किसान सोचता रहा हमारे पिताजी तो गन्ना की खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम भी गन्ने की करें। हाँ, लेकिन खेती करो, लेकिन गन्ने की भी उस लेवल पे करो कि जो आदमी देखता रह जाए। अब ये देखो जी कर्नाटक की वैरायटी है, कर्नाटक की है, PCF 517। वो बहुत ही बड़ा लाजवाब गन्ना जी। अब देखो लंबाई देखो ना, वहाँ ऊपर तक है भाई, वहाँ तक है, देख लो कितनी लंबाई होगी जी।
कितनी होगी भाई ऋतिक? कितनी होगी भैया आलम बहुत भाई? नपाई का कम है। से कम होगी 25 से ऊपर, 25 से ऊपर है भैया? 25 फीट से ऊपर, ज्यादा ही होगी। ये देखते भाई ऊपर तक है जी भाई। ये है वहाँ उधर से अगर देखा जाए तो पता लगेगा ये इसमें उलट में आ रहा है। ये रहे ना सारे ऐसे ही है ये। जी जी देखो वो सामने जी, ये देखते अभी zoom आपको करके दिखाएंगे। दिखाओ। वो तो 25 क्या, वो तो 25 से भी ज्यादा है पेटी तो। अच्छा अब देखो क्या होता है, डॉर्फ वैरायटी के जी, बारे जी। में बात करें, जी, ये बेरी का पेड़ है। बेरी का? हाँ, अच्छा बेर लगते हैं जिसपर? और बेर लग गए, देखो लग भी रहे हैं, देखो भाइयों ये हाँ। देखते हैं दोस्तों, ये बेर बनने शुरू हो गए। जी नींबू हैं, नींबू। 12 नींबू हैं। अब देखो नींबू छोटा सा आने- पेड़, देखो उस पे हाँ। आ रहा है, देखो भाइयों अभी से मूल आ रहा है, देखो। मोल नहीं, देखो नींबू बना पड़ा है जी जी और पहले टूट गए इन पैसे नींबू। जी जी जी, देखो ये देखते हैं भाइयों, ये आ रहा जी, ठीक है। तो किसान भाइयों ये देखते हैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी के जो पेड़ पौधे सब मिलेंगे जी, ठीक है। और एक बार आके मिले आप सभी, ये देखते हैं सभी। ये अंकल जी किस चीज़ का पौधा है? ये जो KG 10 जामुन है। अच्छा जामुन के पेड़? हाँ, विदेशी जामुन है जो 1 किलो में केवल 10 ही जामुन चढ़ेंगी। जी जी। तो ये अपना एक यहाँ पे अपना खोल रखा है अपना, जैसे बागवानी टाइप में। हाँ, ठीक ये है। है अपने आते हैं लोग यहाँ से लेते हैं, ऑनलाइन जी, भी सप्लाई है। ऑनलाइन वगैरह भी इसके बारे में और मतलब रमन जी भैया? बताएंगे सारा। ऑनलाइन ज्यादातर यहाँ लगभग 70-80 वैरायटी हैं। अच्छा जैसे आपके पास में ये गन्ने का बीज है, जी कोई किसान लेना चाहे दे दोगे? एक हाँ, बीज? ये जाएगा ये गन्ना। कुछ बहुत लोगों ने तो अभी बुकिंग करा भी दी है जी जी इसकी VCF 517 की। जी जी। तो ये सब वही ये सारी चीजें ये तो जाएगा ये देखते सारा भाई, एक बार अगर आप लो तो भाई मैं आपको भाई से कांटेक्ट वगैरह करवा दूंगा। ये बीज वगैरह बहुत ही बढ़िया लगा भाई, सबसे बड़ी बात ऊंचा काफ़ी है, जी। ठीक है। और आप बताते कुछ क्वालिटी बता रहे थे यहाँ जैसे? बहुत सारे आम की आम के varieties हैं, जो जापान की, थाईलैंड की, अमेरिका की, जी भैया। जिनकी सब वैरायटीज आप देख रहे हैं। देखिए ब्लैक कस्तूरी मैंगो है, आपने शायद पहली बार नहीं देखा होगा ये कभी। ये आप देखिए, इसका पत्ता भी आपको जामनी कलर का है, तो जामनी आम भी कलर। जामनी कलर का है। अच्छा, जैसा अच्छा। पत्ता है ऐसा ही आम आएगा। जी जी भैया। और जापान का तो आपने सुना ही है, 2.5 लाख रुपए किलो वाला आम। तो बहुत बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं जी, जो जी। हमारे ऑनलाइन सेल होते हैं, या हम किसी का फार्म पूरा डेवलप करते हैं, या जी, किसी जी का कुछ भी गार्डन है उसको पूरा डेवलप करके हम देते हैं। जी जी। तो जैसे ये आप पौध वगैरह मंगाते हो या बीज लेकर आते हो? नहीं, ये पौध सारी बाहर की है, तो ये पौध आती है बांग्लादेश से। अच्छा, बांग्लादेश से आते जैसे हो? थाईलैंड की बहुत सारी वैरायटीज हैं, सारी जी, चीजें जी। हैं, तो ये सब ग्राफ्टेड है। जी तो थाईलैंड से बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर इंडिया में आता है। जी जी। तो ये देखते दोस्तों सभी वैरायटी के पेड़ पौधे। और ये देख लो भाइयों, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अंकल जी ने बताया कि ये ऐसे पेड़ पौधे मंगवाए हैं कि जल्दी ग्रो करते हैं, और सबसे बड़ी बात फल मिलते हैं जी। ये देखो, तो मौसमी है शायद? नहीं ये नींबू ही है, ये कुमकाट लेमन। अच्छा, ये अलग वैरायटी है नींबू की? देख लो कितना छोटा छोटा पौधा सा है, पे कितने- नींबू आ रहा है भाइयों, कितना बड़ा हो जाते हैं भाई? ये इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये देखते वो दोस्तों। भी है और फूल भी आ रहे हैं उसके जी साथ जी साथ। जी। हाँ हाँ, ये टोटल जगह में यहाँ पे एक बागवानी टाइप में बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ की भी देख रेख भैया आप ही करते हैं? बिल्कुल, यहाँ वैसे देख रेख रहती है, लेकिन यहाँ के लिए पर्सनल एक हैं जो ताऊ जी। जी हमारे, भगवान जी देखते हैं। अच्छा वो देखते हैं। जी। तो ये देखते हैं, तो जाते रहते होंगे ऑनलाइन वगैरह ये पेड़ पौधे? ऑनलाइन जाते हैं, डेली बुकिंग होता है, जी जी और नेक्स्ट डे कुरियर वाला आके लेके चला जाता है। जी जी। ये देखते दोस्तों। प्लास्टिक के पाइप में पैक करके हम इनको भेजते हैं पूरे देख भारत लीजिए। में, सब जगह। और यूँ ही नाम नहीं गिना जाता भाई रवि जोन का फार्मिंग में, क्योंकि भाई साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ साथ अभी अपना। हमने अपना खुद का एक फार्म डेवलप किया है पर्सनल, जी भैया। इसमें लगभग हमने 22 वैरायटी लगाई हैं, जी जी। और सारी की सारी बाहर की वैरायटी हैं। जो यूपी वेस्ट का पहला ऐसा फार्म है जहां आपको विदेशी आम की सारी प्रजाति मिलेंगी। तो वो यूपी वेस्ट का पूरा। कहाँ पे है वो फार्म भैया? वो हमारे पास में ही है, हमारे खेत पे। वो दिखा दोगे हमें? हाँ बिल्कुल, लेके। तो चलते हैं भाइयों, ये देखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया करता है किसान चैनल, और सबसे बड़ी बात हमारी ही कम्युनिटी का हिस्सा है, ठीक है। ये देख लीजिए भाइयों। और अब आपको दिखाते हैं इधर साइड से, ये देख सकते हैं यहाँ भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये मैंने आपको दिखा दी, ये अंगूर की बेल देख सकते भाई, बहुत ही सुंदर है जी, ठीक है। और साथ साथ इसकी छाव भी हरी है, चाहे तो बैठ जाओ कुर्सी घेर के। हाँ, ये यहाँ है कुर्सी। ये देखते भाइयों, ये यहाँ से जो हिस्सा है ना, यहाँ से जो हवेली, यहाँ से इस जगह से जी जी, पीछे का तो वो सब नया था। नया है जी। हाँ, यहाँ से ये हिस्सा उन्हीं का बनाया हुआ है। इस पे नाम भी लिखा हुआ ये है बहुत पुराना है। जी जी। बाकी ये पोर्शन जो है ये 2011 में बना है। 2011। ये तो काफी बहुत पुराना है। जी। भाई ये ट्रैक्टर है बवंडर। अच्छा बवंडर नाम किसने रखा जी ट्रैक्टर का? बवंडर नाम इसका रखा हमारे वो अपुंडे वाले प्रधान जी है ना, अच्छा अच्छा निखिल के मित्र। अच्छा अच्छा, उन्होंने नाम। पे निखिल कसाना अच्छा अच्छा। और वो क्या नाम है प्रधान जी हैं, अच्छा अच्छा। धर्मेंद्र प्रधान। जी जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बवंडर नाम रखा। ये देखते भाइयों, आवाज एक बताना मेरी। ये है इंग्लिश नाम है टोरेंडो। ट्रैक्टर है जी, बवंडर नाम का ट्रैक्टर है। ये अंकल जी आपकी गाड़ी है ना?
तो ज़्यादातर इसी से जाते होंगे भैया? हाँ, आना जाना बस ये है, आना जाना जहाँ होता है ये होता बाइक है। वगैरह, अच्छा। बाइक वगैरह यहाँ कहीं जाना आना हो तो बाइकों से जी, जी। उनसे। अच्छा, तो भैया जैसे बात करें, जैसे आपके पास ट्रैक्टर भी है, गाड़ी भी है, बुलेट भी है, सबसे मजा चलाने में किस आता है, ट्रैक्टर को या गाड़ी देखो को? सबका अपना अपना एक स्वाद है ये कहना अच्छा चाहिए। अच्छा जब आप इस पे चलोगे तो अलग है, इस पे चलोगे अलग है, उस पे चलोगे अलग है। अच्छा, अच्छा। बाकी दादाजी हमारे जिस चीज पे चलते थे, घोड़ी पे, अच्छा। तो उन्होंने हमें भी ये शौक कराया। अच्छा, घोड़ी उसका बिल्कुल ही अलग। घोड़ी अब भी रखी है आपने? अब नहीं है, देखो घोड़ी की और आपको नजर आएगी। और है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ये आज भी कोई सामान ढूंढना है, पता अच्छा, करना है, अच्छा। घोड़ी वाली खोर में घोड़ी रखा वाली है। खोर में रखा है। घोड़ी वाली खोर में रखा है। घोड़ी वाली कौन बना रखी देख लो, है? ये नहीं यहाँ कि- खड़ी रहती होगी घोड़ी? यहाँ इसी जगह रहा करे, ये जेवड़े इसमें बंध गए कड़ों में। है कि तो आपने तो अपनी याद में देखी भैया घोड़ी घुड़सवारी? बिल्कुल देखी मैंने। घुड़सवारी भी लगा हाँ, मैं 10th क्लास में था जी जी और उस टाइम पे घुड़सवारी भी की, जी तो जी, उसका एक अलग ही मजा था। अलग ही मजा आ रहा। ये सब फेल है उसके सामने। उसके सामने सब उसके फेल सामने सब फेल है। जब आप उसके ऊपर बैठ के चलेंगे तो वो एक अलग ही फील आपको आएगा, एक अलग तरह। जैसे अजय बात करें, कितनी घोड़ी रखी है जैसा है? देखिए मेरे सामने एक थी, जब मैं बचपन में छोटा था, 1 डेढ़ 2 साल का था, तो तब उस टाइम पे थी मारवाड़ी, जैसे कि बताया। अब से अब तो तक लगभग 4-5 घोड़ी उन्होंने तक अपनी लाइफ में चेंज की। रखी। हाँ। अच्छा, तो ये देखते भाइयों, और कोई फोटो वगैरह भी है जैसे आपके पास आज भी हो घोड़ी का कोई, जैसे बाबा जी के साथ में हो, बैठे हो? बाबा जी के साथ में तो नहीं है मेरे पास में अभी, लेकिन मेरा फोटो घोड़ी के साथ में यहीं का, इस जगह का, मेरी फेसबुक पे है। अच्छा, वो फोटो दिखा दोगे आप? हाँ, वो फोटो मैं आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों वो अब आपको दिखा देंगे हम फोटो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये इनके पिताजी के टाइम का एक घेर का है ना भैया? हाँ बिल्कुल, ये घेर है और यहाँ पशुओं के लिए ये बनाया हुआ है, इधर साइड में आप देखेंगे। जी भैया। तो अभी तो पहले तो खोर अपनी याद में आपने देखी होगी, भैंस वगैरह भरी रहती होगी खोर? पहले बहुत थी, पहले उधर की साइड भी था ये सारा। कितनी भैंस रही जी आपके पिताजी? भैंस गाय कितनी रही होगी उस टाइम पे? अजीब, मैं बताऊं तो मैं टोटल ढोर 21-22 ढोर रहा करे। 21 बॉयज? हाँ। तो दूध कहाँ, मतलब घर में रहता था? हाँ सारा। अच्छा। मतलब कभी दूध नहीं बिका, कभी नहीं कभी दिया? नहीं दूध बिका हमारे अच्छा, घर में। ये हुआ कि अगर मतलब ज्यादा दूध का मामला आएगा तो भैंस ही बेच दी, अच्छा अच्छा। लेकिन पर दूध नहीं बेचा। आपके पिताजी तो यहीं पे बैठे रहते होंगे घेर में? यहीं सब यहीं बैठा करे, यहीं है वो। अच्छा। पूरा मुरे हुए। तो पुरानी यादें ताजा हो जाती होगी, जैसे घेर मारते होंगे जैसे ये वही? तो है ही। हाँ, जी, वैसे जी। कुर्सी खाट, अब देखो बैठने की वजह से ही तो इतनी कुर्सी है कि तो इतनी सबसे बड़ी लोग बात, आए। और खुला हुआ भी है, देख सकते हो खुला भैया। सब जगह जी, ये बढ़िया देखो एकदम भैया। से। और और आगे अभी इधर भी जो है जी, पूरा, इधर को ड्रैगन भी दिखाते हैं, ड्रैगन लगे हुए देखो। अच्छा। तो दोस्तों जो देखो, 2019 अंकल में जी से हम मिलने का हैदराबाद से लेके आए थे। हैदराबाद से लेकर आए थे? हाँ, पहला पेड़ ड्रैगन का, अगर हम बात करें जिसको तो किस- पहली बार हमने लगाया। तो दोस्तों ये है जी, ये कहाँ से बता रहे थे आप? हैदराबाद से हैदराबाद से मंगवाया था। डॉक्टर श्रीनिवासन जी के यहाँ से। आते हैं इस पे भी ड्रैगन? हाँ, ये ड्रैगन लग तो रहे हैं, ये ड्रैगन ही तो है, ये जो लगे हैं। अच्छा, ये पकड़ा है अंकल जी, मतलब किस अभी अवस्था पका में हुआ है? नहीं है, जब अब लाल बस गुलाबी हो यो जाएगा। 10-12 दिन में अच्छा, पक बताते हैं, जाएगा। मतलब लाल सा हो जाता है जब पक जाता है पूरा ना? ये पूरा ऊपर से लाल हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखते हैं भाई, अपने घर में ही लगा रखा है, सबसे बड़ी बात है जी, ठीक है। और ये भाई हमेशा अंकल जी खंबे पे ही होता है जी? हाँ जी, खंबे पे होता खंबे पे होता है जी, इसकी फार्मिंग जो है ना खंबे पे की जाती है। है। जी जी। ठीक, ये देखते भाई। तो कोई खेत में भी लगा रखे हैं जैसे हमने? हाँ, खेत में भी लगा रखे हैं। खंबों पे लगा रखे होंगे सारे? हाँ, खंबों पे लगे ये देखते भाई। अच्छा, जैसे कोई अंकल जी आपको तजुर्बा है, जैसे कोई फिश ऐसी फार्मिंग करा तो उसमें फायदा है किसानों को? देखो, ये नहीं, कोई भी फार्मिंग हो, जी जी जो कोई नया मॉडल या जी, जी। नई चीज मार्केट में आ रही है, वो कोई भी करोगे उसमें फायदा होगा, खाली यही नहीं। जी। तो लेकर चलते भाई भाई के खेत पे, ये देख लीजिए, ये देखो इतनी सुंदर प्रतिमा जी, और गांव भी बहुत अच्छा है भाई का। ये इधर, अच्छा भैया, कितनी वोटिंग है इस गांव की? ये इधर, ये अच्छा क्या चीज़, घर जो वो बना अच्छा, पूरा घर गिफ्ट कर दिया। तो ये देखते भाई हो, ये देख लो कितनी सुंदर हवेलियाँ हैं भाई के गाँव में। और भैया यहाँ पे ज़्यादातर जो अपने भाई हैं त्यागी हैं, हाँ, त्यागियों के गाँव में ज़्यादा है ना। तो ये देखते भाई हो, मंदिर भी है शिव जी का सामने, ठीक है। बहुत ही सुंदर गाँव है जी, बहुत ही बढ़िया। ये देख लो भाइयों, गांव की जिंदगी मैं आपको दिखाता रहता हूँ किसान भाइयों, और बहुत अच्छी वीडियो आएगी भविष्य हमारे चैनल पे, ठीक है। और ये देखते भाइयों, अब चलते हैं भाई के खेत पे, और भाई के खेत दिखाते हैं आपको, थोड़ी दूर है घर से, ठीक है। और ये देख लो भाइयों, तो सारे चक्के इधर ही आ रहे होंगे भैया आपके, सारे चक्के इधर ही आ रहे हैं जी। बाकी क्या है कि थोड़ा अलग अलग है। जी भैया, जैसे एक खेत यहाँ हो गया, एक खेत कहीं और हो गया, वो तो सभी ऐसे होता है भाई गांव में सभी, ठीक है। ये देख लो भाई, जैसे मान लो कि 25 बीघे एक जगह है, आपके आसपास गांव में जैसे जो भी गांव में सारे त्यागियों के ही होंगे भाई, है हाँ, ना? जैसे पास में गांव है जैनूपुरा, अच्छा, त्यागियों का है। जी भैया, फिर कल्याणपुर है, उसमें पूजा है। जी जी भैया।
और फिर आगे फुलपुर जाएंगे तो फिर त्यागी होता है, झाड़ियाँ है त्यागी होता है, आगे हैदरपुर है तो त्यागी होता है। तो इस तरीके से देखते हैं, चलते हैं भाइयों भैया की खेत में, ठीक है। और भैया बातचीत की भाई बता रहे कि वहाँ पे हमने जो है ना फार्मिंग वगैरह की हुई है, ठीक है, वो अभी आपको दिखाते हैं। और भाइयों सबसे बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम तो ये चाहते हैं भाई, जो भी काम है अगर आप लग के मन में ठान लो तो उसमें सफलता भगवान देगा, चाहे देरी से दे, और मिल देता जरूर है भाइयों, ठीक है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, करे इंसान मेहनत सहायता भगवान करे, बस किसी काम को करने की लगन हो मन में, ठीक है। ये देखो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो नौकरी हो भाई, कोई सा भी फील्ड हो, अगर आप मन में ठान लिया तो आप कामयाब हो जाओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चिड़ियों के लिए घोंसले लगाए हैं, बहुत इसमें चिड़िया रहती भी है जी। तो ये हमने घोंसले यहाँ लगवाई है, चिड़ियों के आशियाना हमने यहाँ तैयार कराया। आगे आप देखेंगे यहाँ हमने फिर प्लांटेशन किया जी भैया, इसको हमने पूरा गोद ले लिया जी जी, ये सरोवर को, और इसका नाम हमने रखा परशुराम सरोवर। उसकी भी मैं बताता हूँ क्यों परशुराम सरोवर है। तो आप देखो, हर इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक थोट लिखा हुआ, जब जब जग किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा। जी जी भाई। तो ये है कि जब कोई भी गांव से बाहर वाला यहाँ आए या गांव का यहाँ आए और वो इनको पढ़े तो उसको एक मोटिवेशन मिले अपनी लाइफ के अंदर। ये देखते तो भाई, ये हर पेड़ पे आपको नजर आएगा, हर पेड़ पे कुछ ना कुछ आपको नजर आएगा। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। ये देखो भाई, बहुत अच्छे अच्छे थॉट लिखवाए, सारी चीजें हैं। यहाँ हमने बोगनवेलिया लगाया हुआ है, और यहाँ जो प्लांटेशन के बीच में आप देख रहे हैं, हमने नाशपाती की प्लांटेशन की है अभी लास्ट 3 महीने पहले। बाकी उससे पहले हमने ये सब कुछ करा दिया था 2021 में। अब ये आ जाता है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट। जी जी, ये खिलवाई का सेल्फी पॉइंट है। आप देख सकते हैं वर्ष 2021 में रविजोन ग्रुप ने यहाँ इसकी स्थापना कराई। तो और ये सेल्फी पॉइंट गांव का, मतलब देश का पहला ऐसा गांव है जिसमें सेल्फी पॉइंट तैयार किया। वरना गांव में सेल्फी पॉइंट ही नहीं मिलते भाई, नहीं होते थे। जी जी, शहरों में तो होते थे। मैं पहली बार अजमेर गया, जहाँ मैंने फोटो खिंचाया सेल्फी पॉइंट पे, आई लव अजमेर। तो वहाँ से दिमाग में आया कि यार अपने गांव में क्यों ना हम एक सेल्फी पॉइंट बनाएं। तो वहाँ से उस चीज़ को मैं 2020 में वहाँ गया था, और 2021 में हमने इसकी यहाँ पे स्थापना कराई और ये यहाँ तैयार कराया। जी जी। तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे, हर आपको उस पर कुछ ना कुछ एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज आपको मिलेगा, जिसको पढ़ के मतलब आदमी एकदम मोटिवेट होगा। अगर वो निराश है अपनी लाइफ में, जिंदगी में, या काम से घबरा रहा है, तो वो इनको पढ़ के एक जुनून उसके अंदर आ जाएगा। जी जी भाई। उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे सामने परशुराम जी, ये आपने बनवाई थी? हाँ जी, परशुराम भगवान जी की यहाँ मूर्ति हमने ये तैयार कराई है। जी जी। और ये सारा कुछ स्थापना कराने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाइयों ये देखिए, ये बाहर का बोगनवेलिया है। तो ये देखते बहुत ही तो आप देखेंगे यहाँ जैसे जयंती आती है परशुराम भगवान जी की, तो यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम होता है, यहीं पे होता है। सभी गांव के हर समाज के लोग आते हैं, जी। और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। पूरा ऑर्गेनाइज करता है रविजोन ग्रुप उसको। और ये आप देख सकते हैं भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का निर्माण श्री मुरारीलाल त्यागी जी, मेरे दादाजी जी ने अपनी दादी स्वर्गीय श्रीमती, मतलब मेरे दादाजी की दादी की स्मृति में उन्होंने यहाँ पे इसकी ये स्थापना कराई। ये देखते भाई, ये देखो कितनी सुंदर प्रतिमा आज परशुराम भगवान की, तो आपके पूर्वज है भाई, है ना जी। दोस्तों अब चलते हैं भाई के साथ में। महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर तैयार कराया। मंदिर का निर्माण श्री मुरारीलाल त्यागी जी ने ये भी अपने पिताजी की याद में कराया। बहुत ही सुंदर है ये। दोस्तों अब चलते हैं, ये देखते हैं, ये भी आज मंदिर बनवाया हुआ है, ठीक है। ये देखो भाई कितना सुंदर गाँव है जी भाई का, एक नंबर का गाँव है जी। और भैया वोट कितनी बताई थी इस गाँव की आपकी? भैया लगभग यहाँ है 2500-2600 वोट। सबसे ज़्यादा त्यागी है ना भैया, सबसे ज़्यादा त्यागी है भाई। लोग तो ज़्यादा है, लेकिन अगर वोटिंग की बात करें तो 25-26। ये देखते भाई, ये देख लीजिए, ये हवेली, ये सब चीज़ भाई के गांव में आप देख भी सकते हैं जब कभी आप आओ, ठीक है। भाई के गांव में तो ज़्यादातर भाई आप अपना गांव में ही रहते हो आप, जैसे टाइम मिलता है तो फिर जहाँ फिर वीडियो वगैरह बनाने चले जाते हो? नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन तो हम यहाँ रहते हैं। ये आप बता रहे थे कुछ चीज़, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे ये बड़े बुजुर्गों के लिए। हाँ, ये मेरे दादाजी ने रविजोन स्पोर्ट्स यहाँ हमने तैयार करा है। जी जी भाई। अभी ताला लग रहा है, नहीं तो मैं चाबी वहाँ है, मैं खोल के दिखाता। हाँ। यहाँ पे शिवलिंग भी है, आप देख सकते हैं। जी जी भाई। वहाँ फाउंटेन है, और ये एक हट बनाई गई है जिसमें अंदर बैठ के लोग यहाँ बैठते हैं, करते हैं। और हर सोमवार को
यहाँ एक हवन भी किया जाता है, जिसमें त्यागी जी, पहले तो दादाजी भी सब साथ रहते थे और आपके तो पिताजी बैठते हैं? हाँ, डैडी, मैं, बाकी अच्छा। के बहुत गाँव परिवार के सारे लोग। लोग परिवार के सब यहाँ बैठे जी जी भाई। हर मंडे को यहाँ। इसे क्या बोलते हैं भैया जैसे? ये रवि जोन स्पोर्ट है। रवि जोन अगर आप स्पोर्ट्स गूगल बनवा, करेंगे हर चीज को हाँ, खिलवाई डाल के, तो ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी, ये आ जाएगी सब उसमें? कुछ आपको दिखाई देगा। ये दिखाई देगा भाई, ये मोस्ट देखिए। टाइम वहाँ फोटोज भी अपडेटेड है सारे जी भैया। दादाजी के, वो सब कुछ आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा जो भी आप सर्च करेंगे। ये देखते हैं, यहाँ से पूरा गांव देख लो भाइयों, ये है खिलवाई गांव, ठीक है। और उधर क्या मंदिर है कुछ? वो मंदिर है सामने। ये क्या बनवाया आपने ऊपर, ये बैठक टाइप में? बारहदरी बनवाई है हमने। अच्छा, इसमें बैठ- 12 पिलर हैं ये। जैसा बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, हाँ, बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, कर ये लो। वो कर लो। दूर दूर तक की हवा रखती होगी भाई। हाँ, बहुत बढ़िया रहता है ये। ये देखते हैं भाइयों, और सबसे बड़ी बात है पूरा गांव चमक रहा भाई के यहाँ से इस पे से। ये देखो भाई, मुझे लगा आपका एक मकान देखे हैं ऊंचा पूरे गाँव में, हाँ, और ये- तो और तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और नीचा है, बाकी का ये जगह भी ऊंची है। ये देखते हैं अगर हम भाई, बात करें तो यहाँ जगह भी एक ऊंची है, सेंटर है। तो ये आपने अपने दिमाग से बनवाया कैसे? हाँ, ये अपने अच्छा, मिस्त्री होगा भाई ऐसा हाँ, बनाओ ये आप। भी ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। अच्छा अच्छा, तो कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई पहले नक्शा बनाया गया, ये अपने जी। दिमाग से बना है, लेकिन अभी कुछ पार्ट है जो वो फिर नक्शे से तैयार जी। करवाए। तो ये देख लो भाइयों, ये देख लो कितना बड़ा गांव है भाई का। और भैया जैसे शुक्र बात करें, जैसे इतना बड़ा गांव है तो मतलब सारे अपने जो है, ये सारा आपका परिवार ही होगा टोटल, सब परिवार है। त्यागी है। जी। ये देखते भाई, इधर से देख लो जी पूरा गांव खिलवाई।